बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, मैं हूं अज़म परवेज़ और अभी आप देख रहे हैं ज़रा टीवी। नाज़रीन, ज़रा टीवी के ऑफिशियल हैंडल्स को, हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को, हमारे टिकटॉक को और हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करिएगा और हमें अपने फीडबैक से आगाह करिएगा, क्योंकि ज़रा टीवी बनता है आम आवाम की आवाज़, ज़रा टीवी बनता है गरीब आवाम की आवाज़। नाज़रीन, आज है 19 शअबान और इस साल का तीसरा महीना है और आज तारीख है 1 मार्च और अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम टॉक टाइम विद अज़म ज़रा टीवी एक्सक्लूसिव पर। नाज़रीन, जिधर इस्लामाबाद का मौसम ठंडा है, जिधर महकमा मौसमियात ने आज पूरे पाकिस्तान में बारिश की पेशेनगोई की हुई है, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करूं, सियासत का मौसम गर्मा गर्म है। टेम्परेचर नाज़रीन हाई है। टेम्परेचर जो सियासत के हैं वो हॉट है। सियासतदानों में आपस में गर्मा गर्मी है। जितनी भी पार्टीज हैं उनकी टॉप टियर लीडरशिप में भी गर्मा गर्मी है और बोलचे हुए हैं। नाज़रीन, हमने ईवान बाला को, ईवान ज़ेरी को, कौमी असम्बली को और मुख्तलिफ सूबाई असम्बली को मछली मंडी, शोर शराबा, बदनज़मी का इंतशार देखा होते हुए देखा तो है, लेकिन आज बैन अल-अक़वामी मीडिया की नजरें कौमी असम्बली पर है। आज बैन अल-अक़वामी मीडिया की नजरें उस बिल्डिंग पर है जिसके बाहर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाज़रीन, केपी के असम्बली का इजलास होता है, खत्म हुआ जाता है। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास होता है, एक जमहूरी प्रोसेस मुकम्मल होता है। सिंध असम्बली का इजलास होता है, केपी के असम्बली का इजलास होता है और जो वज़ीर आला हैं, जो नए वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, वो भारी अक्सरियत से कामयाब होते हैं और पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कामयाबी मिलती है। इसी तरह केपी के असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है, जिसमें सुरैया बीबी और बाबर सलीम सवाती 1 बाय 1 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनते हैं। नाज़रीन, सबकी नजरें बैन अल-अक़वामी मीडिया, यूट्यूबर्स, फेसबुक के जो पेजेस हैं और सबकी नजरें कौमी असम्बली के बाहर लगी रहती हैं कि आया कि मरकज में क्या होगा। नाज़रीन, कल का दिन बहुत अहम था पाकिस्तान की सियासत की तारीख में। लाखों करोड़ों जो वोट हैं वो अवाम को दिए गए और कौमी असम्बली में हुकूमत कौन बनाएगा, इसके बारे में खबरें भी गर्दिश में थी, तो सोचा कि एक वीडियो आपकी पेश नजर करते हैं और एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। नाज़रीन, कौमी असम्बली में जो नुमाइंदगी है वो लाखों करोड़ों की है। उसकी जो सीट्स हैं वो तकरीबन 342 सीट्स हैं, जिसमें अक़लियतों की नशिस्तें भी हैं, जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी हैं और जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं। नाज़रीन, अगर कौमी असम्बली के इजलास की बात करूं, कौमी असम्बली का इजलास इस हवाले से भी अहम था कि कुछ दिन कबल एक वज़ीर आज़म के अलावा सदर पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर अलवी को एक समरी भिजवाई गई जिसमें इस्तदा की गई कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और उन्होंने ये कह के साइन नहीं किए क्योंकि कौमी असम्बली का कोरम पूरा नहीं है, हुकूमती बेंचेस हैं, अपोजिशन नहीं है और पीटीआई की जो हमायत याफ्ता जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इनकी अक़लियतों की नशिस्तें और खवातीन के मेंबर्स नहीं है, लिहाजा कौमी असम्बली का इजलास कॉल नहीं किया जा सकता और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं मुंतखब हो सकते। नाज़रीन, कुछ आईनी पंडित ने यह कहा कि ये डॉक्टर आरिफ अलवी का जो इकदाम है ये आइन से हट के है, ये मावराए आइन है। कुछ आईनी पंडित ने इसको कानूनी करार दिया, लेकिन बिलाशुबा दोबारा एक समरी इरसाल की गई और डॉक्टर आरिफ अलवी ने उस पर मशरूत साइन किए और साथ 4 लाइन्स का नोट लिखा जिसमें यह लिखा हुआ था कि कौमी असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे बुलाया जाए, लेकिन अक़लियतों की नशिस्तें और जो खवातीन मेंबर्स हैं पीटीआई इंडिपेंडेंट की, उनको वो नशिस्तें भी अलॉट की जाएं, तब भी इस असम्बली में वज़ीर आज़म का और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब मुमकिन हो सकेगा। नाज़रीन, आया कि जो इजलास हुआ ये कानूनी है, आया कि जो इजलास हुआ ये आईनी है, इसके मुख्तलिफ आरा हैं। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब जो कि आइन के माहिर हैं, वो ये कहते हैं कि इजलास आईनी हुआ है। ये कौमी असम्बली का इन कैमरा ब्रीफिंग और इजलास हुआ है और ये रिकॉर्ड कर लिया गया है और बिला आखिर 16वीं नौ मुंतखब नई कौमी असम्बली मुंतखब हो गई है, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक मुंतखब हुए हैं और 336 अरकान की मौजूदगी में वोटिंग हुई है, जिसमें पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की मुस्लिम लीग नून की जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो सारे इत्तेहाद मिलकर अयाज सादिक साहब को स्पीकर कौमी असम्बली बनाया गया। नाज़रीन, अक़लियतों का ना होना, नॉन मुस्लिम्स का ना होना, खवातीन की नशिस्तों का ना होना और उसके बाद वज़ीर आज़म की वोटिंग हो जाना और अगले दिन भी वज़ीर आज़म की वोटिंग का कहा गया है। स्पीकर और कौमी स्पीकर आया कि ये आईनी होंगे, आया कि जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर मुंतखब हुए हैं कौमी असम्बली के बगैर खवातीन की नशिस्तों के इजलास को माना जाएगा, इसके बारे से मुख्तलिफ आराएं, लेकिन बिला आखिर कौमी असम्बली का नाज़रीन इजलास हो गया। नाज़रीन, आखिर में मैं ये बात करना चाहूंगा, आया कि अवामी इश्यूज को हाईलाइट किया जाएगा। ये वो कौमी असम्बली है जिसके पेपर में, जिसके सबज फोल्डर में जब ऐवान और मेंबर जब हलफ उठाते हैं, ओथ लेते हैं, तो वो ये कहते हैं और ये बड़े गोल्डन जुमले कहते हैं, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द आर्टिकल 353 क्लॉज /1 उनको इजाजत देती है
कि वो पाकिस्तान के हामी और नासिर हों। ये गोल्डन लफ्ज किए जाते हैं। ये वही मेंबरान है जो पाकिस्तानी अवाम मैंडेट लेके जाते हैं और उधर ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के हामी और नासिर रहेंगे, हम पाकिस्तान का ख्याल रखेंगे, हम पाकिस्तान के अवाम के हकूक का ख्याल रखेंगे। आया कि इजलास ये जो हुआ है ये आईनी है, कानूनी है। इसमें IMF के जो किस्तें आनी है इस हुकूमत साजी के बाद, नाजरीन अवाम उनको देख रही है। नाजरीन रमजान की महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट हाई है, अवाम उस तरफ देख रही है। जो भी हुकूमत बनेगी, जिस पार्टी का भी वज़ीर-ए-आला आएगा, उसके लिए जो हुकूमत फूलों की सेज नहीं होगी, कांटों की सेज होगी। और आया कि हुकूमत चल पाएगी? आया कि जो हुकूमत 70 अरब रुपए के लगने के बाद इस इलेक्शन में अवाम के टैक्सेस से इलेक्शन हुआ है, आया कि कब तक चल पाएगी? नाजरीन ये कुछ सवाल हैं जो जवाब हल तलब हैं और इनका जवाब इंतजार है। नाज़रीन इस उम्मीद के साथ कि आपका हर आने वाला दिन खुशियों भरा हो, खुश रहिए, मुस्कुराहटें बखेरिए। मुझे कहते हैं अज़म परवेज़ और आपको क्या कहते हैं ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा।